शामिल रहे होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। नगर निगम के 10 साल के कामों की जांच होगी और साथ ही लूट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी कहते हुए नजर आए हैं। सेक्टर 7 में विकास कार्य का उद्घाटन और मंत्री विपुल गोयल का बड़ा बयान। कृष्णपाल गुर्जर के बयान को लेकर बोले विपुल गोयल, कहा कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की तरफ से बड़ा बयान जो दिया गया, कहा नगर निगम के 10 साल के कामों में जो भी लापरवाही होगी उस पर कार्रवाई करेंगे। लूट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। पानी निकासी की व्यवस्था की बात हो, चाहे रोड का चौड़ीकरण की बात हो, चाहे पार्कों के जीर्णोद्धार की बात हो, उसके साथ साथ सी गांव का भी 18 करोड़ रुपए जो सैंक्शन होकर उसको मंजूरी मिल गई है। जल्दी सेक्टर सी गांव का भी सामूहिक विकास जो है पूरा का पूरा होने का काम हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज वही आयोजन था, सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों के साथ वार्तालाप हुई और आगे भी जो कमियां रह गई हैं, चाहे एस्ट्रोटर्फ की बात हो, चाहे हॉकी पिच की बात हो, वो लोगों के संज्ञान में लाया गया कि उसको भी हमने सैंक्शन कराने के लिए चंडीगढ़ भेज दिया है। जल्दी वो सैंक्शन हो जाएगा और सी गांव के बच्चों को यहीं पर ही प्रैक्टिस के लिए हॉकी पिच मिलने का काम है। ये तो पार्ट है क्या, जो जिस तरीके की बातें वहाँ पर हुई, जिस लोगों पे आरोप हुए, इंक्वायरी होगी सब। जो लोग हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस व्यक्ति के कार्यकाल में काम हुआ, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी 10 साल की बात की गई है। तो 10 साल की पूरी जांच होगी और जरूर। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल इस समय जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पर। धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहला सवाल ये सर, नगर निगम में पिछले 10 सालों में जितने विकास कार्य हुए उनकी लापरवाही को लेकर आपने कहा कि जो लापरवाही होगी, जो लूट में शामिल होंगे, कार्रवाई करेंगे सख्ती के साथ। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे और उनकी जांच भी कराएंगे, किस किस काम में अनियमितता हुई है, किसके द्वारा हुई है, किस व्यक्ति की वो चाहे कहीं पोस्टेड है, कहीं रिटायर हो गया या कहीं और है, सबके खिलाफ पूरी जांच रिपोर्ट बनेगी। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम को लूट का अड्डा बताने के केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जो बयान था सर, वो भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ वायरल होते हुए हमें नजर आया। और उनके इस बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, ठीक है, वो एक दिशा की मीटिंग ले रहे थे, उसमें जो उन्हें कुछ कमियां दिखी होंगी तो वो बोले होंगे, लेकिन कोई बात नहीं है, उसकी जांच कराकर कौन कौन व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार था सबकी जांच होगी। और सर जो ये बयान रहा कि लूट का अड्डा बन चुका है, क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरीके के बयान जनता में अविश्वास पैदा करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन कहा ना, जिन जिन चीजों पर अगर कोई जांच हो जाएगी, जो चीजें अनियमित पाई जाएंगी, कोई दिक्कत होगी, उस लूट के अड्डे को भी चेक करेंगे। क्या बात है, उसमें पता लगना चाहिए ना जनता को क्या चीज है क्या नहीं है, हमें भी पता लगना चाहिए कहाँ किस तरीके का अड्डा बना हुआ है। ये बात आपने बिल्कुल सही कही और आई होप कि अच्छे तरीके से जांच होगी। अब आपके हाथ में जांच है तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छी जांच की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी ये दी है और साथ ही जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा को समय आपने दिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही अब जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के साथ बातचीत में कहते नजर आए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल की जो बयान दिया गया कि लूट का अड्डा बना हुआ है, आखिर हम भी देखें कि कैसे बना हुआ है। अब इस पर कह रहे हैं विपुल गोयल कि इसकी जांच हम करवाएंगे और जो लूट में शामिल होंगे उनको नाप दिया जाएगा। पानी निकासी की व्यवस्था की बात हो, चाहे रोड का चौड़ीकरण की बात हो, चाहे पार्कों के जीर्णोद्धार की बात हो, उसके साथ साथ सी गांव का भी 18 करोड़ रुपए जो सैंक्शन होकर उसको मंजूरी मिल गई है। जल्दी सेक्टर सी गांव का भी सामूहिक विकास जो है पूरा का पूरा होने का काम हम लोग शुरुआत करेंगे। तो आज वही आयोजन था, सब लोग इकट्ठे हुए, सब लोगों के साथ वार्तालाप हुई और आगे भी जो कमियां रह गई हैं, चाहे एस्ट्रोटर्फ की बात हो, चाहे हॉकी पिच की बात हो, वो लोगों के संज्ञान में लाया गया कि उसको भी हमने सैंक्शन कराने के लिए चंडीगढ़ भेज दिया है। जल्दी वो सैंक्शन हो जाएगा और सी गांव के बच्चों को यहीं पर ही प्रैक्टिस के लिए हॉकी पिच मिलने का काम है।
ये तो पार्ट है क्या, जो जिस तरीके की बातें वहां पर हुई, जिस जिस लोगों पे आरोप हुए, इंक्वायरी होगी सबकी। जो जो लोग हैं उसमें कौन कौन लिप्त है, किस किस व्यक्ति के कार्यकाल में काम हुआ, क्योंकि बात बहुत लंबी चौड़ी 10 साल की बात की गई है। तो 10 साल की पूरी जांच होगी और जो जो लोग उसमें दोषी पाया जाएगा, नियम और कायदे कानूनों के तहत सभी को दंडित। कोई भी पैनिक ना फैले, इसलिए अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में तेल को बचाने का काम करेंगे और अन्य चीजों में किफायत करेंगे तो हमारा देश इस संकट से बचा रहेगा। जैसा कि मोदी जी के दूरदर्शी विजन का उन्होंने जो परिणाम है वो लोगों के बीच में रखा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा परिणाम होगा। तो आज सभी लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे हम लोग हैं, जितना जरूरत है उतना गाड़ियों का यूज कर रहे हैं। ट्रेन से, मैं तो पहले से ही ट्रेन से आता जाता हूँ चंडीगढ़, और अभी भी हमने वो नियमित रखा हुआ है कि ट्रेन से आने जाने का काम लोकल के अंदर गाड़ियां यूज करते हैं। और गाड़ियों के काफिले को भी, जो आगे पायलट लगता था या और जो 2-2 4-4 गाड़ियां लगती थी, सबको कम कराकर एक गाड़ी या एक गाड़ी के साथ सिक्योरिटी की गाड़ी। चोरी होना और ये कहना कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ जाए, एक नियमित बात है। चोरी हो, उसकी जांच हो रही है, चोर पकड़े जाएंगे। और ये तो किसी भी शहर के अंदर, किसी भी देश के अंदर अमूमन होता रहता है। इसमें राव नरेंद्र जी के घर पे चोरी करा दी, षड्यंत्र है या क्या क्या, मैं बातें सोशल मीडिया पे पढ़ता रहता हूँ। राव नरेंद्र इतनी बड़ी शख्सियत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई षड्यंत्र करे, ऐसी कोई बात नहीं है। तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, निंदनीय है और इस पर कार्रवाई।